So beta, yesterday we have seen the discovery of proton, and also I have taught you about the advantages of the proton. तो हमने कल के लेक्चर में आपको प्रोटॉन की खोज कैसे की और प्रोटॉन की कौन कौन बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसकी मुख्य एडवांटेजेस क्या है, ये मैंने बता दिया। Is it clear? Yes, sir. कोई डाउट्स है? No, sir. अब बेटा आज हम लोग सीखेंगे न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब हम आज सीख रहे हैं कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे की गई। आप लोगों ने यानी कि यू हैव स्टडीड द एटम इज कंसिस्टेड बाय 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, Proton, neutron. तो आई हैव टॉट यू द 2 फंडामेंtal particles, electron and proton, and also I have explained how two electron and protons were discovered, right? Yes, sir. तो जानो बेटा, न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की डिस्कवरी जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने किया। किसने किया बेटा? James Chadwick. जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? James Chadwick. ये तो न्यूट्रॉन होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सबकी खोज चैडविक ही किया ना। ठीक है, चलो एग्जाम में सवाल कर लिए। तो now today we have seen the neutron was discovered by Mr. James Chadwick. लेकिन अब आपको जान के थोड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई वैसे न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, है ना? Yes, sir. और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने हाई टेंशन बैटरी अर्थात 10 kV से 15 kV सोर्स के साथ जब करंट सप्लाई किया तब आपने देखा कि कैथोड इलेक्ट्रोड से कैथोड रेज निकली, एनोड वाले से एनोड रेज निकली, फिर दोनों को इन्वेंट किया गया, बता दिया गया। सही है ना? Yes, sir. लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ? अब आप देखो, यहाँ ये हुआ कि चैडविक साहब ने बेरिलियम परमाणु के नाभिक पे, ये देखो ये कौन है? Beryllium. बीई संकेत होता है बेरिलियम का, जानते हैं कि नहीं तुम लोग? Yes, sir. बहुत अच्छी पढ़े हो। ये कौन सा एलिमेंट्स है? Beryllium. उन्होंने बेरिलियम के एटम पर अल्फा कण की बम्बार्डमेंट किया। इसकी अल्फा कण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जानते हैं? कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बताओ। शाबाश, आप बताओ बेटा। अल्फा पार्टिकल को कैसे डिनोट करते हैं? बस ये जानते हैं और कुछ नहीं जानते। और बताइए कौन हाथ उठाए? चलिए बैठिए। तो आप जो जानते थे अब उसको समझ लीजिए, क्योंकि जो आप जान रहे हो वो पर्याप्त नहीं है। तो आइए समझिए। देखिए, जो ये अल्फा पार्टिकल है, जैसा मैंने लिख रखा है, ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। खूब ध्यान से समझिए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जाते हैं। तो व्हेनेवर दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हाउ टू रिप्रेजेंट द अल्फा पार्टिकल, यानी कि जब ये सवाल पूछा जाएगा कि अल्फा को कैसे डिनोट किया जाता है, तो उसका जवाब क्या देना चाहिए, और पूछा जाए क्यों, तो उसका भी जवाब सुनिए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इस पर 2 प्लस चार्ज होता है। कितना बेटे? 2 प्लस। और जबकि कल पढ़ रहे थे प्रोटॉन पर होता है 1 प्लस।
एक ही प्लस था ना, Yes, sir. और एक प्लस था तो उसका चार्ज का क्वांटिटी थी 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और वो भी पॉजिटिव रेटिंग था। Yes, sir. हाँ, कुछ बच्चे कम बोल रहे हैं या वो नहीं आता, दो बातें हो सकती हैं, या तो रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, जैसे लड़कियों में से ज्यादा लड़कियां रेगुलर पढ़ती हैं, कुछ ही ऐसी हैं जो इरेगुलर हैं, उसी लड़कों में कुछ ही ऐसे हैं जो रेगुलर है, बाकी इरेगुलर वाले हैं। तो ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है, वो उसको सॉल्व करें, नहीं सॉल्व करेंगे तो उनकी आगे की पढ़ाई अंधेरे में है। यहाँ देखो जरा और बोलो, जो चीज पढ़ लो उसको टनाटन बोलना चाहिए, नहीं आ रहा तो पूछ लेना चाहिए। And yesterday I have told you proton has one positive charge. Today I am here saying alpha particle bear the two positive charge. अब कल होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है उसका क्वांटिटी वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो बेटा तुम्हारे अल्फा के ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा तो इसका वैल्यू इसका डबल हो जाएगा। Yes, sir. यानी इसमें 2 से गुणा कर दोगे। Yes, sir. तो प्लस 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। राइट। Yes, sir. तो अगर कभी पूछा जाए कि हेलो कहाँ देख रहे हो, अल्फा के ऊपर कितने प्लस चार्ज या कितने चार्ज होते हैं, तो आपको कहना चाहिए 2 प्लस चार्ज होता है। और पूछा जाए उस चार्ज की क्वांटिटी कितनी होती है, तो कितना बतानी है बेटा? 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम। यानी प्रोटॉन की चार्ज क्वांटिटी का डबल। ट्वाइस वैल्यू है, 2 गुना वैल्यू है, यानी 2 टाइम मोर है। दैट इज क्लियर? Yes, sir. अब दूसरी बात समझो, इसका जो मास है, ध्यान से सुनना, इसका जो मास है, कल का सुने हो प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के मास का एकदम बराबर था, यानी इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स मोर था। कल मैंने दिखाया था। Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो आपको कहते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है वह 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम होता है, और ये मास हाइड्रोजन के मास का बिल्कुल इक्विवेलेंट है। देखा अच्छा ना मैंने? Yes, sir. अब आज देखो क्या बता रहा हूँ, इसका जो मास है अल्फा पार्टिकल का, वो हाइड्रोजन के मास का 4 गुना है। कितना है बेटा? 4 गुना। हाइड्रोजन के मास का 4 गुना। दिमाग में गई बातें? Yes, sir. यानी कि आपको कल परसों के लेक्चर में बताए थे, प्रोटॉन को हम 1H1 से डिनोट करेंगे, तो जब 4 से गुणा कर दोगे तो इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा? 4, यानी हाइड्रोजन के मास का 4 गुना। आई बात समझ में? Yes, sir. अगर इसके हिसाब से बात करोगे तो 1.67 into 10 to the power minus 27 का 4 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. तो बोलो 4 7 28, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 और 2 26, और 4 2 6, यानी 6.68 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। ठीक है? Yes, sir. अब आओ दूसरा, हमने कहा था कि इसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का दुगना है, तो बताओ प्रोटॉन का चार्ज 1 है तो इसका 2 टाइम है, Yes, और sir. इसका हो गया 2, 1 का 2 टाइम करोगे तो 2 ही आएगा ना। Yes, sir. और मास कितना है? हाइड्रोजन के मास का 4 गुना। तो जानते हो कोई ऐसा तत्व है जिसका एटॉमिक वेट 4 होता है? अगर नहीं जानते हो तो जान जाओ, वो तत्व है हीलियम। कौन है? हीलियम। जिसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4। और ये बताओ हाइड्रोजन का 4 गुना हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. इसीलिए अल्फा को जहां भी डिनोट करना होगा किससे डिनोट करेंगे? 2He4 से, यानी हीलियम से। आया समझ में बेटा? Yes, sir.
जैसे प्रोटॉन को हमने किससे डिनोट किया था बताओ? 1H1C। वैसे ही अल्फा को किससे डिनोट करेंगे? 2He4। आगे बात समझ में? यस सर। कितने लोग क्लियर हो गए? हाथ उठा के बताओ। श्योर बेटा? Yes, तो अगर sir. कभी पूछा जाए कि अल्फा को किससे डिनोट करोगे तो क्या कहेंगे? 2He4। हीलियम से। ठीक है बेटा? यस सर। और ऐसे अल्फा के बारे में क्या जानेंगे? अल्फा के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका वेट हाइड्रोजन के वेट का 4 गुना होता है। और अगर किलोग्राम में बात करें तो कितना होता है? 6.68 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। और किससे डिनोट करते हो? 2He4। तो ये सवाल अगर पूछ दिया जाए कि अल्फा को हीलियम से क्यों डिनोट करते हैं, यानी व्हाई डू वी डिनोट द अल्फा बाय हीलियम, तो क्या जवाब दोगे? इसलिए करते हैं क्योंकि हीलियम का भार हाइड्रोजन के भार का 4 गुना है और चूंकि अल्फा का वजन हाइड्रोजन के भार का 4 गुना है, इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करते हैं? हीलियम से। आ गया समझ में? यस सर। कितने लोग समझ गए? हाथ उठा के बताओ क्यों हम हीलियम से शुरू करते हैं। कंफर्म हो गया? यस सर। अब इंग्लिश में शुरू हो। तो whenever this question is asking you why we represent the alpha by helium, so then you will say helium have the 4 atomic weight. Helium has the 4 atomic weight at which is just equivalent the 4 time value of the hydrogen atom. So because of this reason we represent by the helium. आ गया समझ में? यस सर। अब आइए, ये मैंने इसलिए, लेकिन अब यहाँ पर ना बेटा एक सवाल और पूछा जा सकता है कि अल्फा को हीलियम से जब डिनोट करते हैं तो क्या अल्फा ही हीलियम है ना? क्वेश्चन बस रहा है ना? यस सर। इसीलिए यही साइंस है, जब एक एक चीज को सीखोगे तब पढ़ना। फिर से एक बार सीखो। अभी हमने कहा कि अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम, और क्यों हीलियम से शो किया तो मैंने आपको उत्तर दिया कि इसलिए किया क्योंकि हीलियम का भी भार हाइड्रोजन परमाणु के भार का 4 गुना है। हिंदी ज्यादा सुनोगे ना तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि सबको इंग्लिश नहीं आ रही है। तो अल्फा इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द हीलियम बिकॉज helium has the atomic weight 4, which is the 4 time value of the hydrogen atom. So because of only this reason alpha is represented by He4. अब now this question, अब now एक अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या अल्फा ही हीलियम है, यानी कैन वी से द अल्फा हीलियम? तो आपका जवाब होगा नो। क्या जवाब होगा? नो। क्यों? अभी भी तो सवाल पूछेगा क्यों, तो आपको जवाब होगा कि अल्फा के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं जबकि हीलियम न्यूट्रल है। हीलियम पर कोई चार्ज नहीं होगा। अंडरस्टूड? यस सर। यानी कि देख सकते हो, तुम्हें पता होगा शायद कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसी पर प्लस चार्ज आता है। तो अल्फा के पास मूल संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जबकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि अल्फा ही हीलियम है तो क्या जवाब होगा? यस या नो? नो। पूछा जाए क्यों तो क्या बताओगे? क्योंकि अल्फा के ऊपर +2 चार्ज होता है जबकि हीलियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं। दूसरा, अल्फा के पास अपनी मूल संख्या से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, राइट है? yes, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसके पास अभी 2 के 2 इलेक्ट्रॉन। अंडरस्टूड? यस सर। तो ये सवाल का जवाब आ गया बेटा, क्या मैंने कहा? यस सर। नाउ लिसन मी अगेन।
alpha is not called helium because alpha has the two positive charge while helium doesn't have any charges. Number one. Number two, alpha has two electron less than the fundamental or original number of electron, while helium has the two electron. Sure हो गया? Yes, sir. कितने को आ गया समझ में? हाथ उठा के बताइए। अपना देखिए, अगर पूरा पीछे आगे देख रहे हैं, जस्ट पुट डाउन योर हैंड। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं वापस, जिसलिए जैसे न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो मैंने कहा कि जो जेम्स चैडविक थे, उन्होंने बेरिलियम परमाणु के नाभिक पे अल्फा कण की बमबारी की। अब देखो यहाँ अल्फा को हीलियम से लिख रहा हूँ ना? Yes, sir. मैं इसको पढ़ूंगा, बताओ अल्फा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? No, sir. अब जब उन्होंने इसकी बमबारी की तो इसका बम्बार्डमेंट करने पर इसका न्यूक्लियस कार्बन एटम में टर्न हो गया। अब तुम जानते हो कि कार्बन का होता है 6C12। देख लो, 4 और प्लस 2 मिलकर 6 हो गया, Yes, sir. और 9 और 4 मिलकर 13 हो गया। Yes, sir. जबकि यहाँ क्या लिखा है? 12। यानी कि एटॉमिक वेट में एक की कमी है और एटॉमिक नंबर में कोई कमी नहीं है। तो अब ये जब बम्बार्डमेंट हुआ तो इसका न्यूक्लियस कार्बन में टर्न हो गया, और कार्बन में टर्न होने के बाद एक उदासीन कण इससे एक्सपेल हुआ। मतलब इससे एक उदासीन कण निकला, और उसी उदासीन कण का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। तो ये जो 0 या 1 देख रहे हो, ये कौन है बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रल पार्टिकल है। मतलब इस पर कोई भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। जिस पर कोई चार्ज नहीं होता उसे क्या बोला जाता है? न्यूट्रल पार्टिकल। आया बेटे? Yes, sir. चलो, कल का मत रखो भाई, पढ़ना है तो थोड़ा मेहनत करो। तो यही न्यूट्रल पार्टिकल का नाम क्या रख दिया गया बेटा? न्यूट्रॉन। इसका देख सकते हो, एटॉमिक नंबर 0 दिखाया जा रहा है। Yes. इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, और एटॉमिक वेट 1 दिखाया जा रहा है। अब बोलो 1 ही तो दिखाया गया था प्रोटॉन का भी, इसीलिए इसका वेट जो है प्रोटॉन के ही वेट के लगभग बराबर होगा। कैसे लगभग? जरा देख लो, ये है 1.67 और इसका होता है 1.64। तो देखो लगभग बराबर है कि नहीं है? Yes, sir. 0.03 का खाली डिफरेंस है। श्योर हो गया आपको? Yes, sir. तो इस प्रकार जो ये न्यूट्रल पार्टिकल निकला, उसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम बेटा क्या रखा गया? न्यूट्रॉन। अब जानते कैसे कहूँगी? Yes, sir. फिर से एक बार हिंदी में सुन लो, तब इंग्लिश में कहता हूँ। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने बेरिलियम एटम के ऊपर अल्फा कण की बमबारी की, और इसके बमबारी करने से इसका नाभिक कार्बन में टर्न हो गया, और इससे एक उदासीन कण निकला, और उसी उदासीन कण का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। आ गया समझ में? Yes, sir. अब इंग्लिश में सुना, इसके बाद जिसको बोलना होगा बोलेगा। Neutron was discovered by Mr. James Chadwick. In his experiment, he took the beryllium atom. Right? Yes, sir. कठिन हो रहा है क्या? इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी कम बोलो, इंग्लिश ज्यादा तो ज्यादा सही है, और वो तुम सब करोगे कोशिश तो हो जाओगी। आगे लेशन में the discovery of neutron was made by Mr. James Chadwick. In his experiment, he took the beryllium atom. बहुत अच्छे, कई बच्चे साथ साथ बोलना, ऐसे ही सब करो। He took the beryllium atom and then he made the bombardment of the alpha particles. When he bombarded over the beryllium, so then its nucleus turned into the carbon atom and a neutral particle
origin from there. That origin particle which was expelled called Neutron. This is how neutron was invented. Right? चलो बताओ। बोलो जल्दी। Study of very questions. The beryllium atom and bombardment with the alpha particles on it. When it is bombarded with the alpha particles, and one place of beryllium and a new particle was experimented from it, and this particle was known as neutron. Right? Yes, sir. हाँ बैठिए। आप कितने लोग बता सकते हो? हाथ उठा के बताओ। कितने लोग बता सकते हो? हाथ उठाओ। चलो बहुत अच्छी बात। एक बार फिर से सीख लो कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब यहाँ देखो, अब इसमें बोलना हो गया ना तो बोली खत्म हो गई। ऐसे तो बहुत बोलते हो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, सही दिशा में सही ऊर्जा लगाओगे तो आएगा। इसीलिए पहले दिन ही आया तो बता बेटा ऐसे ऐसे करोगे, पढ़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन तुम में से देख लो, जब बात आती है प्रदर्शन करने की तो चुप्पी छा जाती है। और अभी टीचर का अभी मैं पढ़ा के जाता हूँ, मैं कई दिन से वेट कर रहा हूँ। पढ़ा के जाते ही इनकी भाषा निकल जाती है, मैंने खूब जोर जोर बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही और भी लड़कियां, लेकिन जब बोलना होगा तो नहीं बोलेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं, ये सब लोग इसीलिए लोगों को नहीं आता क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनको कुछ आए। तो आप सब बोलना सीखो भाई, बोलोगे तभी। अब नहीं बोलोगे और अगले साल फाइनल हो जाएगा, तब क्या करोगे? और जब नहीं बोलना होगा तो बहुत बढ़िया होगी। तो ये सब देखो, ध्यान दो, करो। Neutron was discovered by Mr. James Chadwick. In his experiment, he took the beryllium atom. Then he made a bombardment over the beryllium by the alpha particle. So then its nucleus turned into the carbon, and a neutral particle originated there. Right? Yes. This neutral particle was called neutron. This is how neutron was invented. हो गया शिवराम? हाँ, अब बोली नहीं निकल रही है। एक दो लोग बोल रहे हैं, बाकी बस चुप। क्यों भाई? मना किया गया बोलने के लिए। फिर एक बार सीखो। Neutron was discovered by James Chadwick. He took the beryllium atom. Then he made the bombardment by the alpha particles. This is how the nucleus of beryllium atom was turned into the carbon, and a neutral particle was expelled from there. This neutral particle doesn't have any charges, so it was named neutron. अब हाथ उठा के बताओ कितने लोग बोल सकते हो? गुड, बहुत अच्छे। चलो बैठे रहो बेटा, आराम से बैठे रहो। एक दिन में थोड़ा नहीं कुछ होता है, लेकिन कोशिश तो करनी नहीं है तुम लोग। तो ये हो गया तुम्हारे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। इट्स ऑल राइट? Yes, sir. अब हम तुमको न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी एडवांटेजेस बताते हैं कि न्यूट्रॉन में क्या क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो देखो, एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रॉन। देखो पहली बात तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए, जैसा कि अभी अभी पढ़े हो कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन डजंट हैव एनी चार्ज। तो पहली चीज तो ये होगी कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इसीलिए क्यों? क्योंकि इसके ऊपर न तो कोई प्लस चार्ज है न तो कोई Minus charge. तो ये देखो पहली एडवांटेज होगी कि इट्स ए न्यूट्रल पार्टिकल।
बोलो बेटा क्या है ये ना? न्यूट्रल पार्टिकल। तो इस पर बोलो कोई चार्ज होगा? नो सर। लिख दिया। इट डजंट हैव एनी चार्ज। डजंट हैव एनी चार्ज। मतलब इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसीलिए देख सकते हो कोई चार्ज ना होने से ही इसका एटॉमिक नंबर यहाँ 0 शो किया जा रहा है। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। अब तुम लोग को अगर पीछे का याद होगा तो मैंने दिखाया था कि प्रोटॉन को हम 1h1 से शो करना, इसका मतलब प्रोटॉन पर +1 चार्ज है। क्लियर है ना? यस सर। अब तो ये देखो मैंने दूसरी एडवांटेज नोट कर ली, इट डजंट हैव एनी चार्ज। इसलिए अगर पूछा जाए कि न्यूट्रॉन के चार्ज का क्वांटिटी कितना होगा तो तुम्हें कहना चाहिए कि सर इस पर कोई चार्ज नहीं। जब चार्ज ही नहीं है तो क्वांटिटी भी कोई नहीं होगी, क्योंकि चार्ज होगा तब तो क्वांटिटी होगी ना। सर चलो अब तीसरा भी मैंने दिखाया कि इसका जो मास है वह प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर है। देख रहे हो ना कितना है? यस सर। तो यहाँ लिख दिया इट्स एटॉमिक मास, यानी लिख दे रहे हैं इट्स मास इज approximately equal to प्रोटॉन। तो कितना वैल्यू होगा यहाँ लिख देते हैं, इट्स वैल्यू इज 1.64 into 10 to the power minus 27 30 नहीं है बेटा 27। देखो 27 किलोग्राम। श्योर हो गया? यस सर। तो इतनी एडवांटेजेस आपको जैसे इलेक्ट्रॉन का याद है वैसे प्रोटॉन का याद है वैसे इसका भी याद रखना पड़ेगा। कंफर्म? यस सर। जल्दी कर लो। और ये देखो रिएक्शन दिखाया है, रिएक्शन दिखा के दिखाया हूँ कि कैसे होगा। ऐसे तुम लोग अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल डिफरेंट। बहुत जल्दी करो। ये